हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज जो बताने को जा रहा हूँ रामनवमी का बारे में। 17 अप्रैल मतलब बुधवार वेडनेसडे को मतलब टुमारो काल रामनवमी है। कोई भी आदमी ये दुबई का टाइम में मैं बता रहा हूँ, इसमें फास्टिंग रखने का और जैसे एकादशी का डिस्कशन दिया रहता है वैसा भी कर सकते हैं और निर्जला भी रख सकते हैं। काल का दिन मतलब टुमारो 17 अप्रैल। ओके, हरे कृष्ण। रामनवमी हर आदमी पालन करने का। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ एकादशी का बारे में। 19 अप्रैल फ्राइडे का दिन एकादशी है। एकादशी का नाम है कामोदा एकादशी और 19 अप्रैल को मतलब एकादशी है और फ्राइडे का दिन और उसका पारुनी का टाइम है सैटरडे शनिवार 5:56 to 10:31 5:56 से 10:31 तक इसका पारुनी का टाइम है शनिवार को। और मतलब फ्राइडे का दिन एकादशी में है मतलब शुक्रवार को, इसलिए हर आदमी का मालूम होना चाहिए। और रामनवमी पालन करने का टुमारो काल 17 अप्रैल और फ्राइडे का दिन एकादशी है वो भी पालन करने का। जैसे एकादशी का बोतल पालन होता है वैसा करने का और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। ओके, हरे कृष्ण। और टाइमिंग का जैसा बताया जा रहा है वैसा टाइमिंग में उसको मतलब फास्टिंग को मतलब तोड़ने का भी टाइमिंग जैसा 5:56 to 10:31 ये दुबई का टाइम में मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। अभी एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बांग्ला में बोलूँगा, उसका बाद हिंदी में। ये जो सामने फ्राइडे का दिन जो एकादशी है उसका नाम है कामोदा एकादशी। तो ये एकादशी कैसा महत्व है वो मैं बताता हूँ पहले बांग्ला में। चैत्र मासेर शुक्लपक्षेर कामोदा एकादशी महत्व बुराह पुराणे बताना হয়েছে। इसका मीनिंग्स है चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का जो कामोदा एकादशी है इसका महत्व जो है वो बराह पुराण में वर्णित है। इसके बाद में फिर से बांग्ला में बोलता हूँ। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे वासुदेव, আপনি কৃপা করে আমার কাছে এই চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর মহিमा বর্ণনা করুন। महाराज युधिष्ठिर बता रहे जो हे वासुदेव, कृष्ण भगवान को मतलब प्रार्थना करके बोल रहे हे वासुदेव, आप कृपा करके ये जो चैत्र महीना का शुक्ला पक्ष का जो एकादशी का महत्व उसका कीर्तन करके बताइए। इसके बाद फिर मैं बांग्ला में बोलता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे महाराज, এই একাদশী ব্রত সম্পর্কে এক বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করছি, আপনি এক মনে তা শ্রবণ করুন। পূর্বে মহিষী বিশিষ্ট মহারাজ দিলীপের কৌতূহল নিবারণের জন্য এই ব্রতকথা कीर्तन করেছিলেন। ओके, इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ। श्री कृष्ण अभी बताने को जा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, हे महाराज, मतलब महाराज बोल के संबोधन दे रहे हैं युधिष्ठिर को। ये एकादशी का व्रतों का संबंध में मैं अभी थोड़ा सा विचित्र कहानी मतलब अच्छा एक स्टोरी बताने को जा रहा हूँ। आप श्रवण कीजिए। पूर्वे बहुत पहले महिषी वशिष्ठ महाराज दिलीप का कौतूहल निवारण करने के लिए ये व्रतों का बात मतलब कीर्तन समझ के बताया था। फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। ऋषि वशिष्ठ बोलें, हे महाराज, चैत्र मासे शुक्ल पक्षेर एकादशी नाम कामोदा। এই তিথি পাপনাশক ও পুণ্যদায়িনী। পূর্বকালে মনোরম নাগপুরে স্বর্ণ নির্মিত গৃহে বিষধর নাগেরা বাস করত। তাদের রাজা ছিলেন পুণ্ডরিক। গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরাদের দ্বারা তিনি সেবিত হতেন। সেই
পুরী মধ্যে অপ্সরা শ্রেষ্ঠ ললিতা ও ললিত নামে গন্ধর্ব স্বামী স্ত্রী রূপে ঐশ্বর্যপূর্ণ এক গৃহে पूरम सुखे दिन जापन करत। ओके, इसका हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ। ऋषि वशिष्ठ बोल रहा है, हे महाराज, चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम कामोदा। ये तिथि जो है ये पाप विनाश करता है और पूर्ण फल दान करता है। ये तिथि जो लोग पालन करेगा उसका बारे में बता रहे। पूर्वा काल में बहुत अच्छा मनोरम था और नागपुर में स्वर्ण निर्मित, ओके, स्वर्ण निर्मित जो गृह है उसमें विषधर नाग जो है वो बसवास करता था और उसका राजा था कौन? पुंडरीक। और गंधर्व किन्नर अप्सरा लोगों का साथ द्वारा सेवित होता था। और पूरी धाम में अप्सरा श्रेष्ठ जो था उसका नाम था ललिता ओ ललितो नाम में दोनों स्वामी स्त्री रहता था। उसका रूप ऐश्वर्य एवरीथिंग था और वो लोग गृह में परम सुख में मतलब दिन जापन करता था। उसका बाद में फिर से बांग्ला में देखता हूँ। एक दिन पुंडरीकेर राजसभाয় ललित एका गान করছিল। এমন সময় ললিতার কথা তার মনে পড়ল। ফলে সঙ্গীতের সুর, লয়, তাল মানে বিপর্যয় ঘটল। কর্কটক নামে এক নাগ ললিতের মনোভাব বুঝতে পারল। গানের ছন্দভঙ্গের ব্যাপারটি সে পুণ্ডরিক রাজার কাছে জানালো। তা শুনে সর্পরাজ क्रोध भरे कामातुर ललितके रे दुर्मति तुमी राक्षस हओ बोले अभिशाप दान करल। संगे संगे सेई ललित भयंकर राक्षस मूर्ति धारण करल। तार हाथ 10 योजन विस्तृत, मुख पर्वत गहतुल्य, चोख दुटी प्रज्वलित आग्नेर मतो, ऊर्ध्वे 8 योजन विस्तृत प्रकांड एक शरीर से लाभ करल। ललितेर एरकम भयंकर राक्षस शरीर देखे ललिता महादुखे चिंताय व्याकुल हलेन। स्वेच्छाचारी राक्षस ललित दुर्गम बने भ्रमण करते लागलो। ललिता तार संग त्याग करल ना। ललित निधर भावे मानुष भक्षण करत। এই পাপের ফলে তার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। পতি সেই দুরবস্থা দেখে ব্যথিত চিত্তে রোদন করতে করতে ललिता गभीर वने प्रवेश करल। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। एक दिन क्या हुआ, पुंडरीक के राजसभा में ललित गाना गा रहा था। गाना बहुत अच्छा गा रहा था। ऐसा टाइम का साथ साथ ललिता का मतलब याद आने लगा। ललित को ललिता का याद पड़ने लगा। उसमें क्या हुआ, उसका जितना सारी मतलब गाने का सुर, ताल, मतलब एवरीथिंग जो था वो मतलब विघ्न घटने लगा। कर्कटक नाम का एक नाग ललित का ये जो मतलब विघ्न हुआ, इसका मनोभाव का बारे में मालूम हो गया। जो इसको गाने का छंद थोड़ा बेघटिक घट गया, ऐसा सोचने को लगा और पुंडरीक राजा को काचे ये बात सुनाया जो ललित का बारे में। जो ये गाना छंद चला गया वो कोई दूसरा टाइप का हो गया, इसलिए ता पुंडरीक वो सर्पराज कौतूहल भरे मतलब उसका क्रोध आ गया, कामातुक होके वो ललित को रे दुर्मित मतलब ऐसा बोला, हे दुर्मित तुम राक्षस हो मतलब राक्षस बन जाओ, ऐसा अभिशाप दे दिया। तो ऐसा
होने का साथ साथ झट से ललित भयंकर एक विकट रूप धारण कर लिया, राक्षस का मूर्ति धारण ले लिया। उसका 10,000 जोजन हाथ बन गया, मतलब बहुत सारे हाथ बन गया। उसका मुंह पर्वत का तरह, विशाल बड़ पर्वत का तरह गुह तल्ल हो गया। उसका आँखें जो था, आँखें दोनों आग का तरफ जलने लगा। उसका 8 जोजन बिस्तर प्रचंड एक शरीर, मतलब लंबा का शरीर धारण कर लिया। और ललितेर एरकम, मतलब ललित का ऐसा देख के, भयंकर मूर्ति राक्षस शरीर देख के ललिता उसका वाइफ का बहु मन में चिंतन होने लगा। स्वेच्छाचारी राक्षस ललित को देख के दुर्गम मतलब वन में वो जा रहा है ललित, और वो जाके वो क्या कर रहा है, मतलब बहुत वन में जाके ललित वो मनुष्य भक्षण कर रहा है। मैंने राक्षस हो गया तो मनुष्य भक्षण करेगा, उसका पाप भी बहुत सारी बार रहा है। और इसलिए उसका वाइफ जो है ललिता, उसको थोड़ा दुख आने लगा। वो भी जंगल में गया, जाके उसको साथ नहीं छोड़ा, कभी भी एक साथ में रहता है, उसके लिए थोड़ा सा रंधन करने लगा धीरे धीरे। और ललिता गंभीर वन में गया। फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। तात्पर्य, एक दिन ललिता बिंध्य पर्वते उपस्थित हलो। सेखाने ऋष्य सिंह मुनिर आश्रम दर्शन करे मुनिर काছে हाजिर हलो। तार चरणे प्रणाम करे सेखाने दाঁড়িয়ে रইল। मुनिवर जिज्ञासा करलेन, हे सुंदरी, तुमी के, कार कन्या, की कारणे बा ए गभीर बने एसेছো, ता सत्य करे बोलो। तदुत्तरे ललिता बोलल, हे प्रभु, आमी বীর কন্যা, গন্ধর্বের কন্যা, আমার নাম ললিতা। আমার পতির পিশাচত্ব দূর হয় এমন কোনো উপায় जानवर জন্য এখানে এসেছি। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। एक दिन वो क्या किया, गंभीर जंगल में गया। वो ललिता उसका स्वामी के लिए को बहुत प्रयास चल रहा है जो कैसे उसका मनुष्य जन्म मिलेगा। तो विंध्य पर्वत में उपस्थित हुआ। उसका बाद मतलब ऋषि सिंह मुनि को आश्रम में दर्शन किया और मुनि के सामने हाजिर भी हुआ और उसमें चरण में प्रणाम किया, खड़ा होकर प्रणाम किया। मुनिवर जिज्ञासा किया, हे सुंदरी, तुम कौन है, तुम किसका कन्या है, किसका मतलब लड़की हो, ऐसा बताया। और काय के लिए गंभीर वन में आया ता मेरे को अच्छा तरफ से बताइए। दूरत्तरे ललिता बोल रहा है, हे प्रभु, मैं जो हूँ, मैं वीर धन्ना गंधर्व का लड़की हूँ और मेरा नाम है ललिता। ललिता उसका नाम है। तो उसका पोती जो है वो पिशाचत्व हो गया, उसको अच्छा मनुष्य जन्म मिलेगा, इसलिए मेरे को इसका सजेशन बताइए। हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। तखन ऋषि बोलें, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामोदा नामे जे एकादशी आछे तुमी सेई ब्रत यथाविधि पालन करो। এই ব্রতের পূর্ণ फल তোমার স্বামীকে অর্পণ করলে तत्क्षणात तुम्हार समस्त पाप विनष्ट होवे। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। ऋषि उसका बाद बताया, जो ये चैत्र महीना चल रहा है, ये शुक्ला पक्ष का जो कामोदा एकादशी है, ये जो सामने शुक्रवार का बात बता रहा हूँ, ये एकादशी कोई भी आदमी पालन करेगा, वो उसका बारे में बता रहा है, जो उसको अच्छा तरफ से विधि नियम पालन करेगा और निर्जल एकादशी का व्रत फास्टिंग कर, ऐसा बताया। तो वो व्रत पालन करने से क्या होगा, तुम्हारा जो पुण्य फल होगा, ऋषि मुनि वो लड़की को बता रहे, तुम्हारा जो पुण्य फल होगा वो तुम्हारा स्वामी को अर्पण कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसका तत्क्षणात उसका जितना सारी पाप है वो विनष्ट हो जाए। कितने इम्पोर्टेंट बात बताया मुनिवर। हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ।
বশিষ্ঠ মুনি বললেন, হে মহারাজ দিলীপ। মুনির কথা শুনে ললিতা আনন্দ সহকারে কামোদা একাদশী পালন করল। তারপর ব্রাহ্মণ ও বাসুদেবের সামনে পতির উদ্ধারের জন্য আমি যে কামোদা একাদশী ব্রত পালন করেছি তার সমস্ত ফল আমার পতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম। এই পুণ্যের প্রভাবে তার পিশাচত্ব দূর হোক। এই কথা উচ্চারণ মাত্রই ললিত পাপ মুক্ত হয়ে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হলো। পুনরায় গন্ধর্ব দেহ লাভ করে ললিতার সাথে সে মিলিত হলো। তারা विमाने করে गंधर्व लोके गमन करलो। इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वशिष्ठ ऋषि बोल रहा है, हे महाराज दिलीप। दिलीप बोल के मुनि का कथा सुनने का साथ साथ ललिता क्या किया, उसको अंदर से फीलिंग हो गया, आनंद आने लगा। ये जो कामोदा एकादशी है वो पालन किया। उसका बाद पालन करने का साथ साथ वो क्या किया, ब्राह्मण और वासुदेव कृष्णा का सामने पति का उद्धार के लिए, मतलब पति का कामना किया, जो पति को उद्धार कर दीजिए कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हो। तो ऐसा बात है, वो कामोदा एकादशी वो तो पालन करने का साथ साथ वो पति को उसका फल दे दिया। कृष्ण भगवान को बोलने का साथ साथ वो फल भी दे जो मेरा कामना एकादशी का जो फल है वो मेरा पति को दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा, उसका जितना तारी फल था वो उसको पति को मिल गया, और जो ये पुण्य फल मिलने का साथ साथ उसका पति का पिशाचत्व दूर हो गया, मतलब राक्षस का जो रूप था वो खत्म हो गया। और वो क्या किया, वो मतलब पति का साथ साथ वो जो बोला उच्चारण किया उसका साथ साथ उसको मुक्ति भी मिल गया, और वो मनुष्य शरीर प्राप्त हो, गंधर्व शरीर प्राप्त हो गया। पुनराय वो क्या किया, गंधर्व देह प्राप्त होने का साथ साथ ललिता का साथ मिलन भी हो गया, और लोगों को विमान आया, मतलब एक दूत आया, वो गंधर्व लोक में गमन लेके गया, वो लोगों को लेके गया, उसका जो तेज है उधर लेके गया। हरे कृष्ण। फिर से मैं थोड़ा सा बांग्ला में देख लेता हूँ। হে মহারাজ দিলীপ, এই ব্রত যত্ন সহকারে সকলেরই পালন করা কর্তব্য। এই ব্রত ব্রহ্ম হত্যা, পাপ বিনাশক এবং পিশাচত্বর মোচনকারী। এই ব্রত কথা শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও শ্রবণের বাজপেয়ীর যজ্ঞের ফল लाभ হয়। तो महाराज दिलीप ये ब्रतों का बारे में थोड़ा बता रहे, ये जो ब्रत है ये पाप मोचनकारी कामोदा एकादशी जो ब्रत है, ये अगर हम लोग पालन नहीं करेगा, जो आदमी लोग सुन रहे हैं, हर वर्ल्ड का बारे में बता रहा हूँ, इसका महत्व का बारे में हिंदी एंड बांग्ला। तो जो लोग ये ब्रत पालन करेगा उसको ब्रह्म हत्या का जितना सारी पाप है, पीछे जन्म का आदि जन्म का, सब कुछ खत्म हो जाने का, और उसको ये ब्रत करने से बहुत सारी फायदा भी हो सकता है। और इसको पाठन करेगा, ये महत्व अगर पाठ करेगा उसको वाजपेयी यज्ञ का फल लाभ हो सकता है, और जो लोग ब्रत पालन करेगा उसको तो बहुत फ़ायदा है। तो जो कोई आदमी सुन रहे हैं दुबई एंड एवरीथिंग, तो सब आदमी लोग एकादशी व्रत पालन कीजिए। जिसका जिदास मतलब ये है नज़दीक इस्कॉन सेंटर उधर से उसका कौन सा डेट में मतलब एकादशी का व्रत पालन करना है वो समझ के करने का। मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। तो दुबई का टाइम पे है फ्राइडे का दिन, तो हम लोगों को फ्राइडे का दिन एकादशी का पालन करने का। ओके, दुबई का पालनी का टाइम है शनिवार को, सैटरडे को 5.56 डे 10.31, इसका अंदर अन्नप्राशन देने का मतलब शनिवार को, और फ्राइडे का दिन एकादशी है 19 अप्रैल। सब आदमी को मालूम होने का, क्योंकि ये दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। हर जगह का अलग अलग टाइमिंग होगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ। तो ये दुबई का टाइम पे मैंने बताया। और ये जो एकादशी महत्व हर आदमी सुनने का और मतलब पाठन करने का, वो जो एकादशी का दिन पाठन